हाय दोस्तों, मैं हूं राज कोहली। आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट को मात्र 10 दिनों में कैसे पास करें। जी हाँ, क्या यह संभव है? जी हाँ, ये संभव है। पर लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा, आप उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आप पास ही नहीं बल्कि आप 150 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और आपको कैसे अपनाना है। ठीक, आपने अब तक चाहे जो भी किया हो, मात्र ये 10 दिन आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन 10 दिनों में आपको अपना तन मन से जो है आप अपने पे देना है। आइए अब हम देखते हैं कि हमको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीटेट। सीटेट जो है ये इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 1 to 5 के लिए और दूसरा पेपर होता है 6 to 8 के लिए। अब हम इसमें पहले बता रहे हैं आपको पेपर फर्स्ट के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे 6 to 8 के लिए। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें 5 सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है CDP, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथ और EVS। यानी कि CDP क्या है? CDP को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और यानी लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी, और लैंग्वेज 2 में आपका जो है हिंदी, या आपको 2 सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होता है, या तो इंग्लिश या फिर संस्कृत। फिर मैथ, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, और EVS यानी कि पर्यावरण। पर लेकिन इसमें जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट जो है 30-30 मार्क्स का होता है। हर सब्जेक्ट क्या जो है 30-30 मार्क्स का होता है। पर लेकिन इन 30 मार्क्स, जैसे CDP जो है 30 मार्क्स की होगी, पर लेकिन इसमें 30 में क्या है जो है कि 15 जो मार्क्स होंगे आपके, वो कैसे किस में के होंगे? इसमें जो है पेडागोजी पूछी जाएगी। इसमें भी मतलब जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स की जो है पेडागोजी होगी। 15 मार्क्स की मतलब सब्जेक्ट रहेंगे और 15 मार्क्स जो है पेडागोजी के रहेंगे। तो हिंदी में भी जो है 15 मार्क्स की क्या होगी? पेडागोजी, और 15 मार्क्स की क्या होगी? हिंदी। और इसमें जैसे आपने संस्कृत लिया है या इंग्लिश लिया है, इसमें भी जो है 15 मार्क्स की जो है आपकी सब्जेक्ट पूछी जाएगी और 15 मार्क्स भी किसके होंगे? पेडागोजी के होंगे। 15 मार्क्स किसके होंगे? पेडागोजी पेडागोजी के होंगे। 15 मार्क्स क्या होंगे? पेडागोजी के होंगे। और हर एक सब्जेक्ट में जो है 15-15 मार्क्स की क्या पूछी जाएगी? पेडागोजी, 15 मार्क्स सब्जेक्ट। और कुल मिलाकर के ये आपका पेपर जो कितने मार्क्स का बनेगा? कुल मिलाकर के ये आपका जो है पेपर बनेगा 150 मार्क्स का। ठीक, और जिसमें से आपके जो है 75 यानी कि 75 मार्क्स जो है आपके कहाँ से होंगे? 15-5-75 यानी 75 मार्क्स की आपकी क्या पूछी जाएगी? अकेली सब्जेक्ट पेडागोजी। अब हम देखते हैं, मात्र मैंने आपको जो है सीटेट को 10 दिनों में पास कराने की ट्रिक बताने से लेकर के मैंने वीडियो बनाई है, और ये आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है अब हम देखते हैं। हमको क्या करना है, ये हमको करना क्या है, हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले दिन, यानी कि हमको क्या करना है? पहले दिन हम सबसे पहले, इसमें महत्वपूर्ण तो ये बनता है कि हम किस दिन या सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट उठाएं। तो हम सबसे पहले उठाएंगे हिंदी को। हिंदी को पहले दिन क्या करना है, क्योंकि हिंदी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ये सरल लगेगी, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी जो 15 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, उन 15 मार्क्स में आपका जो है 2 पैसेज दे रखे होंगे, जो कि पहला पैसेज 5 नंबर का होगा, दूसरा नंबर भी 5 नंबर का पैसेज होगा, और 5 नंबर की आपकी व्याकरण पूछी जाएगी। आपको ज्यादा व्याकरण नहीं पढ़ना है। आपको पहले ही दिन क्या करना है, आप जो है आपको प्रैक्टिस सेट, यानी कि हम बता रहे हैं जैसा ही बता रहे हैं वैसा करना। अब प्रैक्टिस सेट ले लेना, या आपको कहाँ से 2018 से लेकर के 2024 तक, 2018 से लेकर के 24 तक आपको हिंदी का जो है PYQ क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको लेना है। उसमें से हिंदी जो व्याकरण 15 नंबर की पूछी जाती है, उसमें से आपको 4 से 5, केवल मात्र 4 से 5 ही जो है आपको PYQ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। पैसेज
सॉल्व करके देखना है कि आप पैसेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पैसेज से आप ढूंढकर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस सिर्फ ज्यादा नहीं, 4 से 5 आप प्रैक्टिस सेट ही देखना, सिर्फ हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो भी जो पैसेज के लिए आप उसको देखना। और आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, पैसेज से ही उत्तर जो है छांट करके आपको टिक करना है। ठीक, ये आपका हो गया केवल 4 से 5 जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन। उसके बाद में जो बची हिंदी पैडागोजी, आपको 2018 से लेकर के 2024 तक जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि जो हिंदी पैडागोजी में पूछे गए, उन सभी को आपको एक बार देख लेना। हाँ, पर लेकिन विस्तार पूर्वक आपको देखना है। ठीक है, आपको ये जो है 2 दिन काम करना है। पहले दिन ये हो जाएगा हिंदी जो है, दूसरे दिन आपको कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आपके हिंदी जो है कितने दिनों में हो गई, आपके 2 दिनों में फाइनल हो गई। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको कर लेना है दूसरी सब्जेक्ट। कौन सी लेना, दूसरी सब्जेक्ट हमको लेना है बाल मनोविज्ञान। यानी कि हमारा अब कौन सा दिन रहेगा, तीसरा दिन। तीसरे दिन हमको बाल मनोविज्ञान चॉइस करना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, यूट्यूब से, मैं कहता हूँ हाँ, आपके पास सब्जेक्ट अगर बुक से आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है कि CDP थ्योरी क्लासेस यानी मैराथन क्लासेस। आपको जो भी टीचर अच्छा लगे, जो भी टीचर से आप पढ़ना पसंद करें, उस टीचर की आप डाउनलोड कर लें और 4 से 5 घंटे की वीडियो को आप पूरी देख लें। ठीक, थ्योरी क्लास आपको देखना है। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी 2018 से और 24 तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है और जो है 2018 से 24 तक आपको पढ़ लेना। सबसे पहले थ्योरी, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन। फिर आप क्या करना है, आपको 2 दिन काम करना है, तीसरे और चौथे दिन। आप पहले दिन देखेंगे जैसे ही देख होते हैं, ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 दिन इसमें आपको लेना है। आपका ये CDP कंप्लीट हो जाएगा जिस तरीके से हिंदी हुआ। लेकिन हाँ, सब में मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको वही करना है। अब क्या करना है, हमको उठाना है, जैसे दूसरी सब्जेक्ट आपको क्या, लोगों को मैथ, किसी को मैथ अच्छी लगती है या किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, संस्कृत अच्छी लगती है। इन दोनों में से आपको जो सब्जेक्ट अच्छी लगती होगी ना, आप वही तो उठाएंगे। पर लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मेरा मानना है कि तीसरी सब्जेक्ट आपको कौन सी उठाना, EVS उठाना, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण से जो क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी, 15 नंबर की पर्यावरण और 15 नंबर की पैडागोजी, आपको वही काम जो इसमें किया था वही, किसी भी टीचर की आपको मैराथन आपको डाउनलोड करना है और आपको 4 से 5 घंटे की EVS की क्लास आपको देख लेना है। उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, तीसरी सब्जेक्ट कौन सी चॉइस करना है, तीसरी सब्जेक्ट हमको चॉइस करना है EVS यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको जो है इसका पढ़ने में मन भी लगेगा। हमको तीसरी सब्जेक्ट उठाना है पर्यावरण। पर्यावरण में भी वही काम करना है जो आपने किया था। आपको YouTube पे सर्च करना है, जो भी टीचर की आपको अच्छी लगे वीडियो, ठीक, 4 से 5 घंटे की आप जो है थ्योरी क्लास आपको डाउनलोड कर लेना है या आपको देख लेना है 4 से 5 घंटे की। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, सारे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। आप इसको इस पे कितने दिन देना है, आपको 5वां और 6ठा दिन आपका रहेगा। ठीक, यहाँ से आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपको अच्छी लगती है क्या तीसरी सब्जेक्ट, कौन सी लेना है, तीसरी सब्जेक्ट हमको चॉइस करना है EVS यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, मन भी लगेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको पर्यावरण से संबंधित चीजें होती हैं। जानवरों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ और अनेक स्थानों के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको तीसरी सब्जेक्ट क्या करना है, आपको उठाना है EVS। आपको तीसरे सब्जेक्ट उठाना है EVS। आपको जैसे उसमें आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी, इसमें भी आपको किसी भी YouTube चैनल से आपको 4 से 5 घंटे की थ्योरी क्लास आपको देख लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, 2018 से 2024 तक आपको EVS के जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो आपकी चौथी होगी, यानी कि अब आपको अगर आपकी अच्छी अगर मैथ है, ठीक, या आपकी जो आपने लैंग्वेज चॉइस किया है फर्स्ट या सेकंड यानी कि इंग्लिश या संस्कृत, आपको इन दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। या पहले आप लेते हैं मैथ। मैथ को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, मैथ यानी कि 2024 और 2023 में क्या हुआ था कि 2023 में परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी वह कम से कम 20 से 22 दिन तक
क्लासे मतलब 20 से 22 दिन तक पेपर चले थे। उसमें से आपको क्या करना है, 5 से 7, 5 से और 7, ज्यादा नहीं आपको करना, 5 से 7, यानी अगर आपने 7 प्रैक्टिस सेट ले लिया और 7 में आपने 15, मतलब एक में 15 होते हैं, तो 15 सत्ते 105, आपको मात्र 105 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, मात्र 105 क्वेश्चन ही मैथ के आपको सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद में जो मैथ की पेडागोजी पूछी जाएगी, और उसके बाद में आपको क्या करना है, मैथ की पेडागोजी पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपकी जो लास्ट सब्जेक्ट होगी, यानी कि जो 5वीं सब्जेक्ट आपको कौन सी लेना है, आपने इन दोनों में से कोई एक आपने चॉइस कर रखा होगा, या तो इंग्लिश या तो फिर संस्कृत। आपको इसकी भी जो है मैराथन क्लास आपको देख लेना है, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये तो प्रोसेस हो गया जो है आपका जो है फर्स्ट पेपर का। यानी कि अब हम देखते हैं कि हमको जो सीटेट का सेकंड पेपर है उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना है और कैसे करना है। अब हम देख रहे हैं सेकंड पेपर को। जिस तरीके से फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का होता है, ठीक उसी प्रकार से सीटेट का सेकंड पेपर भी 150 ही मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी करना है। इसमें भी हिंदी 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स की पेडागोजी, मतलब ऑल सब्जेक्ट। जिस तरीके से फर्स्ट पेपर में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी और 15-15 मार्क्स के सब्जेक्ट पूछे जाते थे, तो इसमें सीडीपी 15 मार्क्स की और पेडागोजी भी 15 मार्क्स की, हिंदी भी 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी। और इसमें जो आपकी सब्जेक्ट होगी, जो ये इंग्लिश या आप संस्कृत चॉइस करेंगे, इसमें भी आपका जो है 15 मार्क्स की सब्जेक्ट रहेगी और 15 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, पेडागोजी। आपका जो आप अगर साइंस साइड है या आर्ट साइड है, आप जो भी साइड से होंगे, इन दोनों में से आपने अगर सामाजिक विज्ञान है तो ये 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपने अगर विज्ञान भी चॉइस किया तब भी आपका ये 60 मार्क्स का होगा। इस 60 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी, यानी कि 45 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट होगी। जैसे सामाजिक विज्ञान आपने ले रखा है, तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र बनते हैं। ठीक, और जो विज्ञान आता है, विज्ञान में आपका क्या होगा, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 60 मार्क्स का होगा और 60 मार्क्स में आपके 15 मार्क्स जो है पेडागोजी लेगी। ठीक, और यानी कि 45 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, जिस तरीके से इसमें हमने सबसे पहले हिंदी को उठाया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको हिंदी को ही लेना है और 4 से 5 जो है प्रैक्टिस सेट यानी पीआईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हिंदी व्याकरण को लेकर के। और सारा जो टाइम किस पर देना है, फिर बाकी जो है आपको हिंदी पेडागोजी पे देना है। फिर उसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट आपको उठाना है सीडीपी। सीडीपी में भी आपको मैराथन देखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको जो है फिर मैराथन देखना है। उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर तीसरी सब्जेक्ट आपको उठाना क्या है, अगर मानना है कि आप सामाजिक विज्ञान उठाइए पर लेकिन संस्कृत या इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, तो आप उठा सकते हैं तीसरे सब्जेक्ट को, इंग्लिश या संस्कृत, दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है। ठीक, आपको 2-2 दिन इन दोनों पर ही देना है। आपको 2-2 दिन इन दोनों पर ही सारी सब्जेक्टों पर देना है। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें भी पीवाई आपको जो है मैराथन देखना है, फिर 4 से 5 घंटे की। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर अब मैं बताता हूं कि इसमें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक, अब ये 3 दिन, तो यानी कि अगर आपके पास, मेरे पास मात्र बचे 2 दिन, मैंने 8 दिन का मतलब मैंने जो है 6 दिन का बता दिया। अब यानी कि 3 सब्जेक्ट है, तो यानी कि 6 दिन और लग जाएंगे। तब मेरा तो मानना यही है कि आप इन सारी सब्जेक्टों को क्या करना है, आप सामाजिक विज्ञान में जैसे आप क्या करेंगे, आप भूगोल को 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इतिहास को 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए और नागरिक शास्त्र को भी 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। और विज्ञान में भी आपको यह स्ट्रेटजी अपनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पेडागोजी तो उसके साथ कंप्लीट होती रहेगी। अब यही प्रोसेस आप अपना करके आप जो है सीटेट में मार्क्स ला सकते हैं। पर लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने जो है आपको सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इससे पहले जो 2021 यानी कि 22 में पेपर हुआ था, सीटेट हर बार जो है कम से कम 75%
यानी कि 75% जो पेपर इसका होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि पहले के ही क्वेश्चन होते हैं। और जो आपके बचे 25% ये आपके आपके कंसेप्ट बेस से यानी कि न्यू क्वेश्चन आपका ये बनाता है। ठीक, 75% जो है मार्क्स ओल्ड ही होते हैं, यानी कि पीवाई के क्वेश्चन से ही उठा करके रख देता है। और इन सब के साथ में आपको क्या करना है, इसमें से आपने देखा होगा कि 75 मार्क्स की तो आपकी सब्जेक्ट हो गई, और 75 मार्क्स की जो है किसका स्कोर है, पेडागोजी को। आपको एक काम और करना है, आपको यानी कि मैंने 10 दिन के बारे में बताया, आपको हर दिन पर डे 1 से 1.5 घंटे आपको किस पर देना है, पेडागोजी पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, पेडागोजी। आप जो है 1 से 1.5 घंटे यानी कि 10 के 10 दिन अगर आपने पेडागोजी को आपने अच्छे से ध्यान दे दिया और देख लिया, तो मैं कहता हूं आपके 100% यानी कि 150 में आपके 100+ मार्क्स आएंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा बच्चों ने किया है, कई बार बच्चों ने पास किया। ठीक है, अब ये आप लोगों देख ले और यही स्ट्रेटजी अपना करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं।